हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयन इस्तेमाल के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। और ये जो वॉरशिप है, ये रशिया की तरफ से इंडिया को दिया जाने वाला लास्ट वॉरशिप होने वाला है। इसके बाद कोई भी जो लड़ाकू जहाज़ है वो रशिया की तरफ से या किसी भी बाहर की कंट्री से इंडिया को नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि जो ये वॉरशिप होने वाला है आयन इस्तेमाल, तो ये वॉरशिप रशिया की तरफ से इंडिया को मिलने वाला लास्ट वॉरशिप होगा। और हाल ही में रशिया ने इंडिया को ये वॉरशिप भेज भी दिया है। जल्द ही ये इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की कई आर्टिकल्स आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे इसके बारे में, आयन इस्तेमाल के बारे में। और जो ये आयन इस्तेमाल है ये बनाया गया है रशिया के कालिनिनग्रैड में। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो ये वॉरशिप है ये इंडिया को मिलने वाला लास्ट वॉरशिप होगा रशिया की तरफ से। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जो ये वॉरशिप है ये एक बहुत ही पावरफुल और एडवांस लेवल का वॉरशिप होने वाला है। इसलिए भी ये वॉरशिप इंडिया के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और जो ये आयन इस्तेमाल है ये अमेरिका के F-35, रशिया के Su-57 और जो चाइना का J-35A नाम का एयरक्राफ्ट है इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना पावरफुल और एडवांस लेवल का ये वॉरशिप होने वाला है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आयन इस्तेमाल के बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों, जो ये आयन इस्तेमाल है ये एक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, जो कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। वो भी कब? 1 जुलाई 2025 को। और जो ये आयन इस्तेमाल है ये बहुत ही एडवांस लेवल का एक लड़ाकू जहाज है, जिसमें एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? अगर इसका प्रयोग किसी भी एयरक्राफ्ट या वॉरशिप में किया जाता है तो इसकी वजह से वो वॉरशिप या एयरक्राफ्ट किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है। इसी को कहा जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और ये एक मल्टी रोल फ्रिगेट है, यानी कि बहुत सारे कामों को करने वाला एक फ्रिगेट। अब फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट यानी कि जो ये लड़ाकू जहाज होते हैं इन्हीं की एक कैटेगरी होती है फ्रिगेट। जैसे कि जो वॉरशिप होते हैं वो होते हैं 3 कैटेगरी के। सबसे बड़े वाले साइज़ को कहा जाता है डेस्ट्रॉयर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फ्रिगेट, जो कि ये आयन इस्तेमाल भी है। फ्रिगेट यानी कि मीडियम साइज़ के वॉरशिप्स। और लास्ट में आता है कॉर्बेट, जो कि इन तीनों में सबसे छोटे साइज़ का होता है कॉर्बेट। ठीक है दोस्तों, और जो ये आयन इस्तेमाल है ये है एक फ्रिगेट यानी कि मीडियम साइज़ का एक लड़ाकू जहाज। अब बात करते हैं डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, जो ये आयन इस्तेमाल है ये बनाया गया है रशिया के कालिनिनग्रैड के एक शिपयार्ड जिसका नाम है यांतर शिपयार्ड। वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया गया है, वो भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आ पाता। और दोस्तों, जो ये आयन इस्तेमाल है इसमें 26 से 30% जो कंपोनेंट है वो इंडिया की तरफ से लगाया गया है, जो कि हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। और जो ये आयन इस्तेमाल है ये एयर, सरफेस और अंडर वाटर तीनों में हमले करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स या हथियार की। कौन कौन से हथियार इसमें यूज़ किए गए हैं? तो सबसे पहले इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे कि हम ब्रह्मोस यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसको भी इससे लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो ये सिस्टम है वो पानी और ज़मीन दोनों के टारगेट्स को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी स्पीड है 2.8 से 3 मैक की। और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड है। और दोस्तों, दूसरा है इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसमें एक 100 mm की एक गन भी लगी हुई है जिसका नाम है AK-190, जिससे कि क्लोज रेंज के जो टारगेट हैं इनको भी इससे हिट किया जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इस गन से। अगला है इसमें एक टॉर्पीडो ट्यूब्स, जो कि 533 mm की है। इससे ये होगा कि जो दुश्मन की पनडुब्बियां हैं उनको भी इससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। अब आता है शटल वर्टिकल लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, और इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेंसर्स
और सिस्टम की, कौन कौन से इसमें सेंसर्स और सिस्टम लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ एडवांस लेवल के सेंसर्स लगाए गए हैं, जैसे कि EO, IR, सैंडल, V सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को इंक्रीज करेगा। दूसरा है मॉडर्न सैटकॉम। जो ये सिस्टम है ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा एडवांस लेवल तक बढ़ा देगा। अब तीसरा है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, जो कि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, यानी कि ये किस किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों इसकी जो हाई स्पीड और जो मार करने की क्षमता है सटीकता के साथ, उसकी वजह से ये मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट इंडियन नेवी के लिए बन जाता है। और दोस्तों जो ये आयन इस्तेमाल है, इसकी एक खासियत है कि इसमें कामोव हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। एंटी सबमरीन यानी कि दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनको मार गिराने वाला। और साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर्स हवा में चलने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो ये है इसका महत्व। अब आते हैं सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका महत्व क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि जो ये आयन इस्तेमाल है ये किसी भी बाहर की कंट्री या फिर रशिया से आने वाला इंडिया के लिए लास्ट वॉरशिप होगा। मतलब इसके बाद हम कोई भी वॉरशिप या लड़ाकू जहाज बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी लड़ाकू जहाज अब बनेंगे वो इंडिया में ही बनेंगे। इंडिया खुद से इनको प्रोड्यूस करेगा, किसी बाहर की कंट्री पे इनके लिए डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, और भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और इससे इंडिया और रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और इससे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।